हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज हम करेंगे उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको पता है हमने ये क्लास में पहले भी कर रखे हैं उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आज हमारी दूसरी क्लास है। तो आज का पहला प्रश्न, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की दृष्टि हैं? विकल्प ए अमृतलाल नागर, बी श्रीलाल शुक्ल, सी राही मासूम राजा, डी शिव प्रसाद सिंह। वो कौन है? वो है विकल्प बी श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। विकल्प सूची 1 में हमें कृतियाँ दी हैं और 2 में कृतिकार हैं, तो उनको हमें सम्मिलित करना है। ए है कुरकुरु स्वाहा, बी रुकेगी नहीं राधिका, सी सूरज का सातवां घोड़ा, डी चांदनी की खंडर। तो 1 नंबर पे हमें दिया है गिरधर गोपाल, 2 पे मनोहर श्याम जोशी, 3 पे उषा प्रेमदा, 4 पे धर्मवीर भारती। तो अब देखते हैं जो कुरकुरु स्वाहा है वो किसका उपन्यास है? वो है मनोहर श्याम जोशी का, जो 2 नंबर पे है। और रुकेगी नहीं राधिका ये है उषा प्रेमदा का, जो 3 नंबर पे है। सूर्य का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती का है, 4 नंबर पे। और डी चांदनी के खंडर जो है ये किसका है? 1 नंबर पे जो गिरधर गोपाल है उनका है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, 55 हंबे लाल दीवारी उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। तो विकल्प ए मृदुला गर्ग, बी उषा प्रेमदा, सी मनु भंडारी, डी मैत्री पुष्पा। वो कौन है? विकल्प बी उषा प्रेमदा। प्रश्न संख्या 4, फ्लैशबैक पद्धति जिसको पूर्व द्वितीय पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का पहला प्रयास कौन सा है? तो फ्लैशबैक पद्धति को ही पूर्व द्वितीय पद्धति भी कहते हैं। तो ये कौन सा है? विकल्प ए सुनीता, बी त्यागपत्र, सी शेखर एक जीवनी और डी आधा गाँव। तो ये कौन सा है? ये है विकल्प सी शेखर एक जीवनी। आगे प्रश्न संख्या 6, किस उपन्यास में पुराना बट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? तो विकल्प ए डूबते मस्तूल, बी आधा गाँव, सी बाबा बटेश्वर नाथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, वो है बाबा बटेश्वर नाथ। प्रश्न संख्या 7, पूर्णिया जिले के मैरीगंज को किस उपन्यास में कथानक का केंद्र बनाया गया है? विकल्प ए मेलांचल, बी प्रति परिकथा, सी दीपा, डी उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, मेला अंचल। प्रश्न संख्या 8, कौन सा उपन्यास जशपाल का है? विकल्प ए दिव्या, बी पार्टी कामरेड, सी दादा कामरेड, डी उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। ये तीनों उपन्यास किसके हैं? जशपाल के हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असत्य है? एक साइड हमें क्या दिए हैं? एक तरफ हमें दिए हैं उपन्यासकार और दूसरी तरफ उपन्यास दिए हैं। हमने इनको देखना है कि सत्य कौन सा और असत्य कौन सा है। ए प्रेमचंद, बी विषम सानी, सी राही मासूम राजा, डी कमलेश्वर। और दूसरी तरफ क्या दिए हैं उपन्यास? पहला रंगभूमि, दूसरा तमस, तीसरा आधा गाँव, चौथा सूर्य का सातवां घोड़ा। तो यहाँ पर हमारा ए किसके साथ हो जाएगा? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है? रंगभूमि सही है, और विषम सानी का तमस भी सही है, राही मासूम राजा का आधा गाँव भी सही है, और डी कमलेश्वर सूर्य का सातवां घोड़ा ये गलत है। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। अभी हमने इसको पीछे किया। आगे देखते हैं, अनदेखे अनजाने पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? विकल्प ए राजेंद्र जाधव, बी मनु भंडारी, सी मिथिलेश्वर, डी मोहन राकेश। तो ये कौन है? विकल्प ए राजेंद्र यादव। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य युग्म है? विकल्प ए इलाचंद्र जोशी, बी जैनेन्द्र, सी अज्ञे, डी वृंदावन लाल वर्मा। ये हमें उपन्यासकार दिए और दूसरी तरफ उपन्यास हैं। पहला सुनीता, दूसरा त्यागपत्र, तीसरा अपने अपने अजनबी,
चौथा मृगनयनी। तो यहाँ पर हमने देखना है, पहले देखते हैं ईलाचंद्र जोशी। ये यहाँ पर ये ईलाचंद्र जोशी का नहीं है सुनीता, यही असत्य हो जाएगा। ये जिनेंद्र का उपन्यास है। तो आगे भी देखते हैं, जिनेंद्र का त्यागपत्र ये सही है। अज्ञे का अपने अपने अजनबी ये भी सही है। वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी ये भी सही है। तो मृगनयनी हाँ ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प ए जो है वही असत्य है, वही हमारा उत्तर भी है। आगे देखते हैं, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? किसको किया था बंद? विकल्प ए करबला, बी सोजेवतन, सी निर्मला, डी गवन। तो वो था विकल्प बी सोजेवतन। आगे, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशल है, ये कथन किसका है? विकल्प ए सुदर्शन, बी उग्र, सी प्रेमचंद, डी कौशिक। तो ये है विकल्प सी प्रेमचंद का। ये प्रेमचंद के किस उपन्यास में है? गोदान में है। तो आगे देखते हैं, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? विकल्प ए वरदान, बी मंगलसूत्र, सी कायाकल्प, डी रंगभूमि। तो ये है विकल्प बी मंगलसूत्र। आगे, प्रेमचंद का वैश्य समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? विकल्प ए सेवा सदन, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, डी गवन। तो ये है विकल्प ए सेवा सदन। देखो ये प्रश्न JKPSC 10+2 की जो लेक्चर की परीक्षा हुई थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। आगे, इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है? विकल्प ए रतिनाथ की चाची, बी अभिनंदन, सी मर्यादा पुरुषोत्तम, डी गरीबदास। तो ये है विकल्प डी गरीबदास। आगे, वरिंदर जैन का कौन सा उपन्यास इनमें से है? वरिंदर जैन का बताना है। विकल्प ए अभिशेष है, बी पार, सी मुक्ति, डी दौड़। तो ये है विकल्प बी पार। आगे, आविद सूरती का उपन्यास छांटिए। विकल्प ए गली नंबर 13, बी शब्दबद्ध, सी मेरे पापा की शादी, डी कर्क रेखा। तो ये है विकल्प सी मेरे पापा की शादी। आगे, रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार कौन है? विकल्प ए ममता कालिया, बी रविंद्र कालिया, सी महीप सिंह, डी हरिशंकर परसाई। तो ये हैं विकल्प डी हरिशंकर परसाई। आगे, शीतांशु भारद्वाज की औपन्यासिक कृति इनमें से कौन सी है? विकल्प ए फिर वही बेखुदी, बी तट की खोज, सी शुभ्रा, डी परमगति। ये है विकल्प ए फिर वही बेखुदी। आगे, अंधेरे के परे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। विकल्प ए विष्णु प्रभाकर, बी शिव प्रसाद सिंह, सी सुरेंद्र वर्मा, डी अज्ञे। तो ये हैं विकल्प सी सुरेंद्र वर्मा। आगे, सुरेंद्र वर्मा का कौन सा उपन्यास इनमें से है? विकल्प ए नीला चाँद, बी मुझे चाँद चाहिए, सी काला जल, डी नरो नारी। तो ये है विकल्प बी मुझे चाँद चाहिए। ये किसका है? सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। आगे, नदी बहती थी नामक उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। विकल्प ए प्रभाकर माचवे, बी कृष्णा अग्निहोत्री, सी राजकमल चौधरी, डी गिरिराज किशोर। तो ये है विकल्प सी राजकमल चौधरी। आगे, प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका माना गया है? विकल्प ए कर्मभूमि को, बी रंगभूमि, सी प्रेमाश्रम, डी कायाकल्प। ये है विकल्प सी प्रेमाश्रम। आगे, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? विकल्प ए रंगभूमि, बी निर्मला, सी गोदान, डी कर्मभूमि। तो ये है गोदान का। आगे, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास 1918 में प्रकाशित हुआ था? विकल्प ए सेवा सदन, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, डी गोदान। तो ये था विकल्प सी
विकल्प ए सेवा सदन। आगे, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प ए दिल्ली में, बी बनारस में, सी लम्ही गांव में, डी प्रयाग में। विकल्प सी लम्ही में। आगे, चतुर्सेन शास्त्री का कौन सा उपन्यास इनमें से है? विकल्प ए आलमगीर, बी कायाकल्प, सी माँ, डी मृगनयनी। तो इसमें से उनका है विकल्प ए आलमगीर, चतुर्सेन शास्त्री का। तो आगे, फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद को किसने अपने प्रयासों में प्रस्तुत किया? विकल्प ए उषा प्रेमदा, बी निर्मल वर्मा, सी इलाचंद्र जोशी, डी रामदास मिश्र। वो थे विकल्प सी इलाचंद्र जोशी। आगे, इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा है? विकल्प ए शतरंज के मोरे, बी मेलांचल, सी गढ़कुड़ार, डी झूठा सच। वो कौन सा है? विकल्प बी मेला आंचल। आगे, इनमें से ये हो गया। यशपाल के किस उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी है? विकल्प ए दादा कामरेड, बी अमिता, सी दिव्या, डी झूठा सच। ये है विकल्प डी झूठा सच। आगे, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा के दुष्परिणाम चित्रित हैं? विकल्प ए कायाकल्प, बी प्रेमाश्रम, सी निर्मला, डी गोदान। तो ये कौन सा है? यहाँ पर विकल्प सी निर्मला। तो धन्यवाद। आज हमने 30 प्रश्न किए। इससे आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।